Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions related to maxima and minima. Basically, maximum value and minimum value of an expression. Okay, so for example, we've been given an expression that is x plus 5 और हमें जानना हो कि x plus 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा. ओके, अगर हम इन जनरल बात करें तो x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन बी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. इज दैट इट सो? और अगर x हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है तो हम कोई वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू आने वाला है. मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? अगर हम ग्राफ देखें इसका x प्लस 5 का, तो कैसा ग्राफ बनेगा? x इक्वल टू 0 पे द वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ x प्लस 5 विल बी 5. x इक्वल टू 1 पे हो जाएगा 6, 2 पे हो जाएगा 7 एंड सो ऑन. तो x इक्वल टू 0 पे अगर प्लॉट करें तो अगर 5 आता है, 1 पे आ रहा है 6 एंड सो ऑन, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. इजंट इट सो? और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्लियरली इंक्रीज कर रहा है जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे ही x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता चला जाएगा, और सिमिलरली जैसे हम वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा जहाँ पे कि आंसर हमारा माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी आ रहा हो. एग्जैक्टली कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस 5 होता तो बाउंडेड होता कि x हमारा बिटवीन -5 एंड +7 है. तब इस केस में x प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? तो अगर हमारा ग्राफ, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, लगातार बढ़ रही है वैल्यू, तो क्या केस बनेगा? मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी x इक्वल टू +7 पे, और +7 पे वैल्यू आ जाएगी 7 + 5 विच इज इक्वल टू 12. तो 12 हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें -5 पे, जो कि होगी -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0, और ये मिनिमम वैल्यू होगी जब x हमारा बाउंडेड है -5 से लेकर 7 के बीच में ही लाई कर रहा है. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक्सप्रेशन है x² -21, और क्वेश्चन इसके बारे में पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो दिस इज अ क्वाड्रिक एक्सप्रेशन, x की मैक्सिमम पावर 2 है, और x² हम जानते हैं x² का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है. x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव साइड में यानी जैसे ही हम x को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करेंगे तब भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा. और x² -21 का ग्राफ इससे 21 डाउन बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. इवन इन दिस केस वी कैन सी कि मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी आने वाली है, क्योंकि ग्राफ लगातार बढ़ता रहेगा. मिनिमम वैल्यू डेफिनेट होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है x इक्वल टू 0 पे, बिकॉज x² हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम वैल्यू x² की 0 है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है. तो x² -21 की मिनिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जबकि x² हो जाएगा 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू होगी -21 और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी. यही अगर हमारा एक्सप्रेशन होता 35 - x², तो हमें पता है क्योंकि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पे इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलने वाला है और मिनिमम वैल्यू क्या मिलने वाला है? क्योंकि x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो -x² की वैल्यू मिनिमम भी होगी तो 0 होगी. इजंट इट सो? मिनिमम यानी कि मिनिमम 0 नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि -x² तो हमेशा निगेटिव होगा या फिर 0 होगा. तो -x² की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और मिनिमम वैल्यू होगी -इन्फिनिटी. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो हमें -इन्फिनिटी मिलने वाली है, पक्की बात है, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें जबकि x² -x² बेसिकली मैक्सिमम होगा, और -x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 0. 35 + 0 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी 35. क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, जैसा एग्जाम में तो इतना इजी इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ से हमारा फाउंडेशन बनता है, बातें समझ में आना शुरू होती हैं. अब अगर हमें कोई इन जनरल क्वाड्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन है हमारा x² -4x + 7. ओके, अब ये क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है और
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर हमारे जनरल इक्वेशन की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट कैसा है, ए हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड्स यू शेप का बनेगा, और अगर हमारा ए नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड्स बनेगा। और क्लियर सी बात है, जब हमारा ए पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम तो प्लस इन्फिनिटी होगा, बट एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और मिनिमम वैल्यू हमारी होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। और जब हमारा ए नेगेटिव होगा तब उस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। बेसिकली एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ही हमें वैल्यू मिलने वाली है। जब हमारा ए कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 में लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्लियरली यहाँ पे हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, ग्राफ ऐसा बनेगा, और मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, विच इज इक्वल टू बी यहाँ पे कितना है, -4 है, तो माइनस ऑफ -4 बाई 2 इंटू ए है 1, दिस इज 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 7, which is 4 minus 8 plus 7, which is -4 plus 7, which is equal to 3। तो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इफ यू नॉट ज्वाइंड द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप @ZMBA, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट ADITYKT ऑन टेलीग्राम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The first question is, the sum of three distinct natural numbers is 25. What is the maximum value of their product? तीन distinct natural numbers हैं और sum उनका दिया है 25. So what is the maximum value of the product? अगर numbers हम मान लेते हैं, let us say A, B और C है, तो A plus B plus C is equal to 25, और हमें पता लगाना maximum value of their product, यानी कि A into B into C की maximum value क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। Isn't it so? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे कि हमें एक सम की वैल्यू दिया है, सम डेफिनेट है, और हमें प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, कुछ केसेस ले लेते हैं, उसके बाद में इस बात को शॉर्ट में समझते हैं। लेट अस से हमने नंबर्स लिए, अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स लेने हैं तीनों, लेट अस से हमने ए को लिया 1, बी को लिया 2 और सी को लिया 22, तो वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 44। एक और केस लेते हैं, लेट अस से ए को लिया हमने 5, बी को लिया 10, सी भी 10 हो जाएगा, ए को 6 ले लेते हैं, ए को 6, बी को 10 और सी को 9 ले लिया। अब नंबर क्या आ रहा है, 6 इंटू 10 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 540। तो क्लियरली मच लार्जर देन 44। अगर हम और छोटी वैल्यूज ही लेते, लेट अस से हम एक को लेते 2, बी को 3 और सी को 20, तो 20 इंटू 6 120। तो क्लियरली 44 से तो बड़ा वैल्यू है, बट 540 से छोटा है। बेसिकली यहाँ से हमें लेसन ये लेना है कि जब भी हमें तीन वैल्यूज का सम दिया हो और हमें उनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, तो हमेशा वो जो तीनों वैल्यूज है जितना ज्यादा अप्रॉक्सीमेट हो सके, जितना ज्यादा क्लोज हो सके, उतना बड़ा हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा। क्या बात समझ में आती है? तो जितना ज्यादा ये क्लोज हो सके, अगर हम बहुत क्लोज लें तो 8, 8 और 9 ले सकते हैं। अब सम 25 आ रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, 8, 8 और 9 से हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है, 8 इंटू 8 विच इज 64 इंटू 9 विच इज 576। 576, isn't it so? बट प्रॉब्लम ये है कि ए और बी यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। अगर डिस्टिंक्ट नहीं मेंशन होता तब तो 576 हमारा आंसर हो जाता, बट क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो हमें एक वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक 8 को डिक्रीज करके 7 कर देते हैं, 8 को 8 ही रहने देंगे, क्योंकि 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो दोनों 9 इक्वल हो जाएंगे। तो अब 7 जो एक घटाया है, एक बढ़ा देंगे यहाँ पे, 7, 8 और 10 ये तीन वैल्यूज हो गई हमारी। 7 into 8 is 56, 560 विल बी अवर आंसर, दिस विल बी अवर मैक्सिमम वैल्यू। क्या अप्रोच समझ में आया कि जब भी हमें वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है तो सारे के सारे नंबर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्लोज ले सकें उतना क्लोज लेने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इज 31, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तीन डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और सम उनका है 31, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी। ओके, 31 सम आ रहा है,
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी। अब लेट अस से अगर हमें तीनों के तीनों नंबर्स में कोई और कंडीशन गिवन नहीं होता, डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं लिखी होती, तो हम क्या करते हैं, तब तीनों को ऑलमोस्ट इक्वल लेते, यानी कि 10, 10 और 11 ले लेते। दो वैल्यूज यहाँ पे इक्वल आ रही हैं, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है हमारा, 10 × 10 100, तो 1100 वैल्यू आया थी। बट क्योंकि हमें सेम नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए तीनों नंबर्स को, तो एक को डिक्रीज कर देते हैं 1 से। सो दिस विल बी 9, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 12। 9 × 10 × 12 कितना आएगा, 9 × 12 आया 108 × 10 1080। सो आवर आंसर विल बी 1080 इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the integers p, q and r such that mod of p is less than mod of q is less than mod of r and that is less than 40। यानी कि सारी की सारी वैल्यूज का mod of p, mod of q, mod of r, this is less than 40 and p plus q plus r is equal to 20। तो what is the maximum possible value of p q r, p into q into r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली यहां पे भी हमारे p q r डिस्टिंक्ट है, ये तो गिवन है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, और साथ में ये भी कंडीशन है कि mod of p इज लेस देन mod of q इज लेस देन mod of r एंड दैट इज लेस देन 40। तो क्लियरली कोई भी नंबर हमारा अगर mod of r लेस देन 40 है, इसका मतलब क्या हुआ कि r इज बिटवीन -40 एंड 40, r हमारा -40 से लेकर 40 के बीच में है, और सम तीनों का गिवन है, सम p q r का मिला के कितना है, 20 है। और अगर हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, p × q × r को मैक्सिमाइज करना है, और क्योंकि हमें मॉड के लिए रिलेशन दिया हुआ है, तो क्लियरली p q r में से कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं, बट प्रोडक्ट कब हमारा मैक्सिमाइज होगा, जब वो पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट तो तभी मैक्सिमम होगा जबकि वो पॉजिटिव हो, इजंट इट सो। और अगर हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो तीनों ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव हो, और या फिर कोई दो नंबर्स हमारे नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो जाए। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। और सम तो बेसिकली हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारा लार्जेस्ट होना चाहिए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, यानी कि उसका मॉड भी लार्जेस्ट होना चाहिए, इजंट इट सो। ना सिर्फ मॉड लार्जेस्ट होगा बल्कि वो नंबर खुद में भी लार्जेस्ट होगा, क्योंकि p और q ये निगेटिव में तो जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली सम तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना। दो वैल्यूज अगर हम निगेटिव ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो दो वैल्यूज छोटी होंगी, निगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है, बट हमारा जो बचेगा वैल्यू दैट शुड बी लार्जेस्ट, बिकॉज तभी हमारा सम पॉजिटिव आने वाला है। तो क्लियरली हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, और r को पॉजिटिव होना चाहिए, r शुड बी पॉजिटिव। और क्योंकि r लेस देन 40 है तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 39। r की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 39, और अगर r को हमने 39 ले लिया है तो p + q + 39 इज इक्वल टू 20। ध्यान से बात को समझना, ठीक है। तो p + q हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी -19। और अभी भी क्योंकि हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेना है तो p और q को जितना पास से पास रखें उतना बेहतर है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन टेक p एज -9 एंड q एज -10, बिकॉज मॉड ऑफ p हमारा सबसे छोटा होना है, तो दैट इज वाई p शुड बी इक्वल टू -9, q शुड बी इक्वल टू -10 एंड r शुड बी इक्वल टू 39। और यही हमारा प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -9 × -10 × 39 विच विल बी नथिंग बट 90 × 39 विच इज 100 × 39 यानी 3900 -390। क्या वैल्यू आएगा, दिस इज 3500 + 10 3510। So our answer in this case will be 3510. This will be the maximum value. ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या अप्रोच इस क्वेश्चन का क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। एग्जाम में जरूर नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करता है और किसी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त करता है, इसलिए एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन भी ले लिया, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 6x + 15। अब ऑलरेडी स्टार्ट में हम ऐसा एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, a > 0 है, तो ग्राफ तो ऐसा बनने वाला है अपवर्ड यू टाइप का, और इसमें मिलेगी हमें एक मिनिमम वैल्यू, वही मिनिमम वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, क्योंकि मैक्सिमम तो +∞ होगा। मिनिमम वैल्यू आएगी x = -b/2 पे, और b है -6, तो -6/2 × a तो 1 ही है, तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3। x = 3 पे हमें मिलने वाली है मिनिमम वैल्यू, पुट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 15, so that is 9 - 18 + 15 which is -9 + 15 which is equal to 6। तो आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन ए 6। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके।
अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, उसको भी समझ लेते हैं। हालांकि हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे तो कम समय में सॉल्व होगा। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर हम देखें कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो है हमारे पास, 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो क्या कंपेयर कर पा रहे हो दिस 3, अच्छा ए की जगह कुछ और वैल्यू लेते हैं बिकॉज ए बी सी हमारे वैसे भी p ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px। ओके, तो p इक्वल टू 3 आ गया। अब क्लियरली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स है। अगर हम इसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दें और 3 का स्क्वायर घटा दें, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 15। अब क्लियरली एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इन्हें वैल्यू हमें जब मिलेगी तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये 0 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू प्लस 6, और यही हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। और ये तब आएगा जब x इक्वल टू 3 होगा, बिकॉज x इक्वल टू 3 पे ही हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 होने वाला है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे नहीं, हम स्ट्रेट अवे x इक्वल माइनस बी बाई 2 पे वैल्यू ले लेंगे, और x इक्वल माइनस बी बाई 2 है, तुम देख पा रहे हो कि दैट इज इक्वल टू 3। तो सीधे सीधे जब हमें आंसर मिल रहा है तो हम क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बट ये मेथड भी समझ में आना चाहिए, अप्रोच क्लियर होना चाहिए, सो दैट अगर एग्जाम में तुम भूलते हो या कंफ्यूज होते हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर इतनी ईजिली बन जाए, कभी कभी प्रॉब्लम भी आएगी उसमें, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमम वैल्यू जबकि ए हमारा पॉजिटिव होगा यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जबकि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा निगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्यों चाहिए, बिकॉज सीधी सी बात है यहाँ पे हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज नेगेटिव, तो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, तो मिलेगी हमको मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे। बी कितना है, बी इज माइनस 8, तो माइनस ऑफ माइनस 8, और ए है माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज 8 अपॉन माइनस 2 विच इज माइनस का 4, तो एक्स इक्वल टू माइनस 4 पे हमें मिलने वाली है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 5 प्लस 32 minus 16 which is 5 plus 16 and hence the value will be equal to 21, that is the maximum value. Option D will be the answer. Okay, clear है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to x square minus 5x plus 41। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 विच इज 5 बाई 2, बस x इक्वल टू 5 बाई 2 पुट कर दो, fx हमारा f ऑफ 5 बाई 2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 बाई 2 प्लस 41, so that is 25 by 4 minus 25 by 2 plus 41, 25 by 4 minus 25 by 2 आ जाएगा minus 25 by 4 plus 41, 4 एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी minus 25 plus 164, तो 140 minus 1 139 by 4 आ जाएगा वैल्यू, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज the minimum value of 3 times 6 plus x into x plus 12 divided by 2 times 4 plus x where x is greater than minus 4। हमें गिवन है x is greater than minus 4। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जैसा क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, एक दो छोटी बातें पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 5 बाई एक्स, और क्वेश्चन पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x प्लस 5 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम एक चीज़ याद रखते हैं कि AMGM इनइक्वालिटी में जैसे समझते हैं हम कि अगर हमारे नंबर्स दिए हैं x और 5 बाई एक्स, ठीक है, तो x प्लस 5 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 5 बाई एक्स।
ठीक है, ये कब होगा, जबकि हमारे x और 5/x दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, बोथ आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है और इसीलिए 5/x भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, बट ये समझने के लिए कि हमारे जो नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं या इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। या इन जनरल बात करें कि अगर हमारे दो नंबर्स हैं a एंड b एंड बोथ a एंड b आर पॉजिटिव, इन दैट केस a प्लस b बाई 2 जो कि हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो सिमिलरली यहाँ पे अब जब तुम देखोगे राइट हैंड साइड पे तो x इंटू 5/x में क्या है, x तो नलीफाई हो जाएगा, x डिवाइड बाई x तो 1 ही आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट x प्लस 5/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि x प्लस 5/x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट 5, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि x इज ग्रेटर देन -4। ये क्यों दिया है? क्योंकि जब हमारा x ग्रेटर देन -4 होगा तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस को देखो, ये सब के सब एक्सप्रेशंस हमारे, चाहे वो 6 प्लस x हो, x प्लस 12 हो, 4 प्लस x हो, ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज होने वाले हैं, ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज होने वाले हैं। इजंट इट सो? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो पहले इन वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस अज्यूम कि 4 प्लस x इज इक्वल टू y, और अगर 4 प्लस एक्स हमारा इक्वल टू वाई हो जाता है तो 6 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2, एक्स प्लस 12 पे आ जाएगा वाई प्लस 8, और दिस डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वाई। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब 3/2 को तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाने वाले वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 एंड दिस डिवाइडेड बाई वाई। So now this becomes y square by y is y plus 10y by y is 10 plus 16 by y. Okay. Now अब यहाँ पे 10 तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड है, बट y प्लस 16 बाई वाई ये तो कांस्टेंट नहीं है, और हमको पता है क्योंकि 4 प्लस एक्स वाई है तो y इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज x हमारा ग्रेटर देन -4 है, दैट इज वाई y शुड बी ग्रेटर देन, y विल बी ग्रेटर देन 0, और y अगर पॉजिटिव है तो 16 बाई वाई भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्लियरली हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, y plus 16y, 16 divided by y divided by 2 will always be greater than or equal to square root of y into 16 by y, that is square root of 16, y से y तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि y plus 16 by y is always greater than or equal to 2 into 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 2 into 4 यानी कि 8, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि मिनिमम वैल्यू y plus 16 by y क्या आ गई 8, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8। क्या ये बात क्लियर है? तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 3/2 इंटू 10 तो कांस्टेंट है, 10 प्लस 8, 3/2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 27, विच इज इक्वल टू 27। इज इट क्लियर? इसी बात को समझने का एक और आसान तरीका है कि जब भी हमें ऐसे दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, y दिया है और 16 बाई वाई दिया है, तो दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। जब y इक्वल टू 16 बाई वाई होगा यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि y ऑलवेज ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव तो होना नहीं है, तो y इज इक्वल टू 4 पुट कर दोगे एक्सप्रेशन में तो हमारी वैल्यूज y भी 4 हो जाएगा, 16 बाई वाई भी 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 प्लस 4 दैट इज 18 इंटू 3/2, हमारा आंसर आ जाएगा 27। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। The smallest integer x for which the inequality x minus 7 divided by x square plus 5x minus 36 is greater than 0 is given by, smallest integer x क्या आएगा for which this inequality is greater than 0। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, इनइक्वालिटी है हमारी x minus 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 36 is greater than 0। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम मिनिमम का नहीं है, इनइक्वालिटी का है जो कि एक सेपरेट सेशन में हम लेंगे, पर ठीक है अभी ये क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व तो कर ही लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 आए दो नंबर्स से जिनका की डिफरेंस 5 का हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, तो दैट इज x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 9, तो दिस बिकम्स x माइनस 4
into x plus 9. And this is greater than 0. x minus 7 upon x minus 4 into x plus 9, this is greater than 0. ओके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, -9, 4 एंड 7, जहाँ पे की वैल्यू 0 हो सकता है। वैल्यू 0 होने का मतलब ये है, वैल्यू तो 0 नहीं होगा बिकॉज दो वैल्यूज हमारी डिनोमिनेटर में आ रही है, और पूरा प्रोसेस समझने की अभी जरूरत नहीं है बिकॉज उतना इनइक्वालिटी हम इसको सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिल रही है, -9, 4 एंड 7। जब वैल्यूज हमारी, जब x हमारा 7 से बड़ा होगा तो वहां पे सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगे, सारे ही पॉजिटिव होंगे, और अगर सारे ही पॉजिटिव होंगे तो फिर हमारा जो टोटल एक्सप्रेशन है वो भी पॉजिटिव आने वाला है। तो 7 से ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, 4 से 7 के बीच में नेगेटिव होगी, फिर -9 से 4 के बीच में पॉजिटिव होगी, और फिर -9 से नीचे भी नेगेटिव होने वाला है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर x चाहिए सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, यानी कि हमारे काम के ये दो रीजन है, -9 से 4 के बीच में और 7 से बड़ा रीजन जो हमारा है। ठीक है, वहां पे ही ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। इज दैट क्लियर? x -9 या फिर 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x इक्वल टू -9 हुआ तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, और x इक्वल टू अगर 4 होगा तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता। दैट इज वाई x ना तो -9 हो सकता है ना ही 4 हो सकता है। ऑल्सो अगर हमारा न्यूमरेटर में भी आ रहा होता x + 9, तब भी अगर हमारा x इक्वल टू -9 हो जाता तो एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाता, और हमको 0 नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ग्रेटर देन 0 चाहिए, और ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए। तो -9 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? दैट इज -8। -8 विल बी द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर जहां पे कि हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा -8 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड भी कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अगर वैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में है तो भी हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें, फंसे नहीं वहां पे, अटके नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक्सप्रेशन आता है 5 + 2 टाइम्स cos a, तो अगर हम cos a की बात करें, cos किसी भी वैल्यू का मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी cos की? -1, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1। सिमिलरली साइन का भी यही हाल होता है, साइन a का भी मिनिमम वैल्यू आएगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा +1। बट अगर हमें साइन स्क्वायर a के लिए बात करें, साइन स्क्वायर a क्या होगा? क्योंकि अब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्लियरली साइन स्क्वायर a हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव तो होगा ही, या फिर मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, और cos स्क्वायर a के भी यही हाल रहेंगे, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1। ये दो चार छोटी बातें हैं जिनको समझ लेना है। क्लियर है? ओके, अब पहला हमारा एक्सप्रेशन है, ये है 5 + 2 टाइम्स cos a। तो ये मिनिमम वैल्यू हमें कब देगा? जबकि 2 टाइम्स cos a मिनिमम, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, और 2 cos a मिनिमम होगा तो कितना होगा? दैट विल बी cos a मिनिमम है हमारा -1, 2 cos a मिनिमम हो जाएगा 2 × -1, तो 5 + 2 × -1 विच इज 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। 3 हमारा आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कब होगा? जबकि हमारा cos a हो जाए +1, और अगर cos a +1 है तो 2 टाइम्स cos a हो जाएगा 2 × +1, यानी कि 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7, तो 7 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन में 3 + 5 साइन स्क्वायर है। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्लियरली इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0। तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी जबकि हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा 0। 3 + 5 × 0 विच इज इक्वल टू 3, और मैक्सिमम वैल्यू आएगा जबकि हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, दैट विल बी 3 + 5 × 1 विच इज इक्वल टू 8। 8 हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ 3 sin a + 4 cos a। तो इन जनरल अगर हमें कहीं पे भी एक्सप्रेशन दिया है कि a sin x + b cos x, और इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी हमेशा -√a² + b², और मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी +√a² + b²। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। बाकी डिटेल में इसको जब ट्रिग्नोमेट्री में सेशंस करेंगे या कहीं और जरूरत पड़ेगा तो हम वहाँ पे इसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे याद रखना है कि -√a² + b² से +√a² + b² के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। मिनिमम होगा -√a² + b², मैक्सिमम होगा +√a² + b²। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? दैट विल बी -√3² + 4² विच इज नथिंग बट -25 का रूट, यानी कि -5, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी +5। ओके, अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस भी दिया होगा तब भी हमारा आंसर यही आएगा, तब भी आंसर यही आएगा। बिकॉज ये समझो ना कि अगर हमारा यहाँ पे दिया होता, ऐसे समझो कि 3 sin a + -4 cos a, बात तो यही हुई ना। तो हमारा मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम आएगा
टी स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो बात तो वही रही ना, चाहे वो +4 का होल स्क्वायर हो या फिर -4 का होल स्क्वायर हो, आएगा तो 16 ही। सो दैट इज वाई अगर हमारा बीच में नेगेटिव साइन भी होगा तो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हमारा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमम एंड मेरा। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आएगा, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, ठीक है। और साथ में इनइक्वालिटी पे एक सेपरेट सेशन रहेगा, उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।